हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 42 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे और जो विभिन्न राज्यों के जीआई टैग हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। तो ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए नासिर कमल। अब यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति के अध्यक्ष के रूप में रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है और अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर के शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे विनय प्रकाश। और यदि बात की जाए व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुआ है तो ये नियुक्त हुए थे परेश बी लाल। और फेसबुक के शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुई हैं स्फूर्ति पिया। तो इन लोगों का आप नाम ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में नियुक्त हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में थे परंतु वो बीजेपी में आ गए। तो ये अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं, बॉटम द्वीप हाल ही में चर्चा में क्यों था। तो जानिए, ये इंडोनेशिया स्थित एक द्वीप है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म बनने जा रहा है। तो इसका निर्माण इसी बॉटम द्वीप पर होगा सिंगापुर की एक कंपनी सनसीप के द्वारा। तो कंपनी का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सोलर फॉर्म की बात हुई है तो जान लेते हैं अन्य तथ्य में कि भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और यदि विश्व का पूछा जाए तो यह सिंगापुर होगा। और सौर ऊर्जा पार्क की बात की जाए तो यह देश का सबसे बड़ा ऊर्जा सौर पार्क गुजरात में स्थापित होगा। अगला देखते हैं, भारत को अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल प्राप्त हो गया है, अर्थात यूनेस्को के द्वारा तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, रुद्रेश्वर मंदिर का दूसरा नाम रामप्पा मंदिर भी है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के द्वारा ही जो लिवरपूल सिटी है इंग्लैंड में, इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। और अभी कल या परसों में ही यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। यूनेस्को की बात की जाए तो इसके मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। अब यहाँ पर तेलंगाना की बात हुई है तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना में ही बोनालू उत्सव मनाया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा हुजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु योजना की भी शुरुआत होती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, यूनेस्को के द्वारा ही गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार धौलावीरा 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यानी कि अभी यूनेस्को के द्वारा इन 2 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, 39वें नंबर के रूप में रुद्रेश्वर मंदिर को और 40वें के रूप में धौलावीरा को। धौलावीरा से मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा होती है और यह गुजरात में पड़ता है। और यदि वैदिक काल की बात की जाए तो धौलावीरा से हमें बैलों की जोड़ी होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब गुजरात की बात हुई है तो करंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो कुनरिया गांव है वहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात की जीआई प्रमाणित भालिया गेहूँ की पहली खेप केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए भालिया गेहूँ कहाँ का जीआई टैग है तो ये गुजरात का है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था। और राज्यपाल हैं गुजरात के वर्तमान में आचार्य देवव्रत। अगला है यूटो होरी गेमों के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्केट बोर्डिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पुरुष वर्ग में स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और यदि बात की जाए यूटो होरिगोमो की, तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये जापान के हैं। और यदि महिला वर्ग में बात की जाए कि स्केट बोर्डिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है जापान की निशिया मोमजी। और इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है और इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, तो इनका शुभारंभ 23 जुलाई से हुआ है और इसमें पहले ही दिन अपने भारत की मीराबाई चानू, जो कि एक वेट लिफ्टर है, इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। और यदि बात की जाए इसी भारोत्तोलन में स्वर्ण किसने जीता है, तो 210 किलोग्राम वजन उठाकर चीन की जी हुई हाउ ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और टोक्यो ओलंपिक में ही महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन की यांग कियान ने स्वर्ण पदक जीता था। और यदि बात की जाए इसी एयर राइफल में रजत किसने जीता, तो ये रूस की अनस्तासिया ने जीता था। और कांस्य पदक जीता था नीना क्रिस्टल ने, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंध रखती हैं। इनके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है। अगला देखते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला पुरी देश का पहला शहर बन गया है। आपको ज्ञात होगा यह पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो देखते हैं इसके बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इस योजना की शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य क्या है, तो जगन्नाथ धाम यानी पुरी आने वाले पर्यटकों के लिए अब यहाँ हर नल से उच्च गुणवत्ता जल प्रदान करना इस ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की बात हुई है तो यहाँ पर अभी आशीर्वाद योजना की शुरुआत होती है। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर देश का पहला फायर पार्क निर्माण किया जा रहा है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री द्वारा मोंडेरी डिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला बांस औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है, तो ये असम में हो रहा है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला देखते हैं, फ्रांसीसी रक्षा और एयरोस्पेस समूह थेल्स ने भारत के उपाध्यक्ष या देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें नियुक्त किए गए हैं आशीष सराफ। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में चेकमेट नाम का एक फाइटर प्लेन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ये फाइटर प्लेन चेकमेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये 5th जनरेशन का है, जिसका निर्माण किया है सुखोई कंपनी ने। अगला है, हाल ही में गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है फिलीपींस। गोल्डन राइस की बात की जाए तो ये आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल है। अब यहाँ पर आनुवांशिक रूप से बात हुई है तो ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था कि जो रबर का आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है ये पहली बार असम में लगाया गया है। और मनीला की राजधानी की बात की जाए, माफ़ी चाहेंगे, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो स्थित हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था उसको भी जान लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका। पहला, मैंने जैसा कि आपको बताया कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में चीन की यांग कियांग ने स्वर्ण पदक जीता है और इसमें रजत पदक जीता है अनस्तासिया गलाशीना ने और कांस्य जीता है नीना क्रिस्टल ने। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में सैन्य फायरिंग रेंज का नाम विद्यावालन फायरिंग रेंज रख दिया है। फिर है, प्रमोद भगत के बारे में हमने पढ़ा था। तो यह एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ष 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ष 2019 के लिए इन्हें चुना गया है और कोविड-19 के चलते ही इस अवार्ड को देने में देरी हुई है।
अगला हमने पढ़ा था कारगिल विजय दिवस, जिसे हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 2019 में कारगिल युद्ध हुआ था और हमारे भारत देश ने यहाँ पर जीत का परचम फहराया था। और इस युद्ध का नाम क्या रखा गया था, तो ऑपरेशन विजय इस युद्ध का नाम दिया गया था। अगला हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र कर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं रश्मि रंजन दास। अगला पढ़ा था विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई है। इसमें प्रिया मलिक, जो कि भारत की हैं, इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, ये टोक्यो से संबंधित नहीं है, ये अलग से है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। अगला है ग्राम दर्शन पोर्टल। इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा होती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विकास के कार्यों से जुड़ी कोई भी शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर है फ़कीर आलमगीर, ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक थे जिनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, मुशफ़िकुर रहीम, जो कि आईसीसी के द्वारा मई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। अगला हमने पढ़ा था इंद्र युद्ध अभ्यास, जो कि 15 अगस्त 2021 को आयोजित होगा। यदि आपसे पूछा जाए यह किन किन देशों के मध्य आयोजित होता है, तो यह आयोजित होता है इंडिया और रूस के बीच। आगे हमने कुछ युद्ध अभ्यास पढ़े थे, जैसा पासेक्स, ये होता है भारत और रूस के बीच। फिर है सिम्बेक्स, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। फिर है मालाबार, यह 4 देशों के बीच होता है, जिसमें है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर है संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर है डस्टलेक युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला है वज्र प्रहार, यह होता है भारत और अमेरिका के बीच। फिर है सूर्य किरण, यह होता है भारत और नेपाल के बीच। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं जो वर्ष 2019 से लेकर 21 तक राज्यों के उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं। पहला है केरल, इसमें है मरयूर गुड़ और तिरुर पान का पत्ता, ये दोनों केरल के जीआई टैग हैं। अगला है महाराष्ट्र के जीआई टैग, इसमें अल्फांसो, जो कि आम की एक प्रजाति है, और कोल्हापुरी चप्पल शामिल है। फिर है गोवा की जीआई टैग, इसमें पहले नंबर पे है खाजे। फिर है हरमल मिर्च। अगला है खोला मिर्च और मांडोली केला, ये सब गोवा के जीआई टैग है। फिर है मणिपुर, इसका जीआई टैग है ब्लैक राइस, जिसे हम चा खाओ के नाम से भी जानते हैं। फिर है सिक्किम की डाले खुरसानी मिर्च। अगला है तेजपुर लीची और काजी नींबू, यह एक नींबू की किस्म है। अगला है कर्नाटक की जीआई टैग, इसमें पहला है कुर्ग, दूसरा है सिरसी सुपारी और तीसरा है अरेबिका कॉफ़ी। फिर है उत्तर प्रदेश, इसमें गोरखपुर टेराकोटा शामिल है, ये मूर्ति कला के लिए है। फिर है चुनार बलुआ पत्थर, ये दोनों उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं। फिर है जम्मू कश्मीर, इसका जीआई टैग है कश्मीरी केसर। फिर है मध्य प्रदेश, इसका जीआई टैग है कड़कनाथ मुर्गा। इसके अलावा जो जीआई टैग होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अपने। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।